बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब इंडिया के लिए सही मायनों में एक मुश्किल और कड़ा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने ओपनली किसानों को कह दिया है कि जो मर्जी हो जाए, हम किसी सूरत ये लॉ वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो मर्जी आपने कहना है कहते रहे, हमारी तरफ से 1 साल बैठे, 6 महीना बैठे, 6 हफ्ते बैठे, हमें कतन कोई परवाह नहीं। और किसानों ने आज अल्टीमेटली ऐलान कर दिया है कि वो अब अंबानी ग्रुप यानी मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप, ये असल में करता धरता जो है इनके पीछे, उनकी तमाम तर आउटलेट्स और जहां जहां मुल्क में उनके फ्रेंचाइजीज है, उनके बिजनेसेस है, उनका जलाओ घिराव करेंगे और उसके बाद पूरी तरह उनको कब्जे में ले लेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और किसी सूरत पूरे मुल्क के अंदर ये बिल इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है, तब तक पाकिस्तान 20 जनवरी तक हद से ज्यादा अलर्ट है और ये तारीख में इतना ज्यादा हाईएस्ट अलर्ट पाकिस्तान की अफवाज कभी भी नहीं हुई। देखिए, आम रूटीन के अंदर जो हमले होते हैं उनकी डिफरेंट नौयत है। इस दफा इंटेलिजेंस मालूमात 2 तरह की आपको मौसूल हुई हैं, एक तो स्ट्राइक है और दूसरी जानिब अफगानिस्तान से और एक इनसाइड। लेकिन एक जो इंटेलिजेंस मालूमात हुई है जो मौसूल आपके इदारों को, जिसकी वजह से पूरी तरह अलर्ट जारी किया गया है कि इस दफा डिफरेंट काइंड ऑफ कोई हमला होने जा रहा है, जिसकी अभी तक हमारे पास मुकम्मल मालूमात मैसर नहीं हो पाई। यानी पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आज से पहले नहीं हुआ। देखिए, हाल ही के अंदर हमने देखा चाइना के मामलात के अंदर उन्होंने किस तरह अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेजर को इस्तेमाल किया, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए। इसी तरह की कोई चीज इस्तेमाल की जा सकती है जो अभी तक इंटेलिजेंस मालूमात है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल है कि सिखों ने खास तौर पर एहतजाज इस लेवल का ले गए हैं कि उन्होंने कहा है कि हम अब अंबानी ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अंबानी ग्रुप का क्या काम है? मुकेश अंबानी खास तौर पर मोदी सरकार के हर अच्छे बुरे काम के अंदर उसका साथ देता है पैसा बनाने के लिए, और एग्जैक्टली यही सेम आपको अडानी ग्रुप भी करता हुआ नजर आएगा। गौतम अडानी ने भी पूरी तरह, आप ये देखें, इनके इसराइल के साथ ताल्लुकात है, उन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर लॉज इनके थ्रू बनवाया और आगे इन्होंने काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि मोदी ने ओपनली कह दिया, पहली मर्तबा उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि हम किसी सूरत बिल वापस नहीं लेंगे। आप इस बिल की किसी शिक को भी कहेंगे तो वापस नहीं लेंगे। याद कीजिए, डे फर्स्ट से आपको हकीकत टीवी कहता रहा कि इन्होंने बिल कभी सूरत वापस नहीं लेना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज ये बिल वापस लेंगे तो इनको बहुत सारे और बिल भी वापस लेने पड़ेंगे। अब इंटरनली सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। देखिए, ये कोई मुसलमानों का मामला नहीं है। आम रूटीन के अंदर मुसलमान आपको नजर आते हैं तो वो तो चुप कर जाते हैं। यहाँ पर मामला आपको मुकम्मल तौर पर डिफरेंट नजर आएगा। सिखों ने तो यहाँ से नहीं हिलना। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अब 6 महीने तक तो बैठ सकते हैं। 45 के करीब लोग इस वक्त सिखों के मर चुके हैं। इस पूरे के पूरे जो एहतजाज उसके अंदर डिफरेंट किसान भी हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में वो वापस नहीं जाने वाले और सारी जिंदगी इन सिखों पर दाग लग जाएगा कि अगर ये बगैर कुछ किए, बगैर कोई लॉ वापस करवाए ये वापस आते हैं तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी। पूरे मुल्क के अंदर तमाम की तमाम ये हाईवेज दोबारा बंद करने जा रहे हैं। इन्होंने पहले हाईवेज बंद की थी और एक मैसेज दिया था कि ये हमने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है, लेकिन ये बाज नहीं आए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हाल ही में आपने देखा, जनरल बाजवा जब गए हैं, उन्होंने जाकर अपने जवानों से अगले मोर्चों पर बातचीत की है। यही वो वजह है कि इंडिया की इंटरनल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। देखिए, आम रूटीन के अंदर ये जो अरब ममालिक के आपको डिप्लोमेट्स मिलते हैं, ये जब हमारी हुकूमत से मिलते हैं, इन हुकूमत ने बहुत सारे नुमाइंदों ने इनसे बातचीत की और पूछा कि आपको इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया हमला करने जा रहा है और ये तमाम चीज़ें, और आप उसको बैक करें। तो वो कहते हैं, जी देखिए, हम तो इंडिया के साथ आम रूटीन में दोस्ती रखते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंस मालूमात है हमारी, उनके मुताबिक तमाम का तमाम अरब वर्ल्ड इनको बैक कर रहा है। ग्लोबली बड़े बड़े प्लेयर्स मोदी को बैक करे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि बिल्कुल गैर मुतवक्का था, देखिए, ट्रंप के बारे में सारी सूरत हाल दुनिया जानती है कि वो अपनी डीप स्टेट से लड़ गया, वो अपने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ गया कि किसी सूरत भी आप अफगानिस्तान में नई जंग नहीं शुरू करेंगे, पुरानी खत्म करनी है। लेकिन आप ये देखिए, जाने से पहले उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये सिर्फ देख रहे हैं फिजिबिलिटी।
20 जनवरी तक इतना हाई अलर्ट शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, लेकिन बाइडन के आने के बाद जंग बढ़ेगी, कभी भी रुक नहीं सकती। लेकिन इस वक्त आपकी तमाम महाजों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप ये देखिए कि हमारी एयरफोर्स की आप ट्रेनिंग देखिए, पूरा 1 महीना चाइना के साथ हमने ट्रेनिंग की है और अब चाइना के एयर चीफ और पाकिस्तान के एयर चीफ आपस के अंदर पूरी एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि हमने किस तरह प्लान्स लेकर चलने हैं। ईरान की जानिब से मामला भी कुछ सामने आ रहे हैं, अमेरिका के साथ उनके मामला खराब होते हैं, जिसका मलबा पाकिस्तान पर आने का बहुत ज्यादा खदशा है। मोदी के लिए इस वक्त सूरत हाल कौन सी फेवरेबल है? ये असल में किसानों को दबाते रहे। देखिए, इन्होंने हालिया एक्सपीरियंस जो लिया, इन्होंने सिटीजनशिप बिल लेकर आए, मुसलमानों ने एहतजाज किया, मीडिया के जरिए इन्होंने पूरा इनको कवर किया। आप देखिए, अडानी और अंबानी ये दोनों मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाई, मुसलमान बाहर ही नहीं निकल सका। लेकिन सिखों के खिलाफ कैंपेन उरूज पर है, लेकिन ये वापस नहीं आने वाले। इस वक्त एहतजाज देखिए सिखों ने कहां पर शुरू कर दिया। सिखों ने इस वक्त एहतजाज पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर दिया है और खास तौर पर बरतानिया के अंदर सिखों ने एहतजाज किया है कि बोरिस जॉनसन जो अपना दौरा उन्होंने मोदी के साथ जाकर मीटिंग करनी है, ये दौरा कैंसिल कर दे। और इवन के अगर मीटिंग करनी भी है तो कम से कम आप फार्मर्स का जाकर वहां पर पूरी तरह मुद्दा उठाएं, उनसे बातचीत करें। और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कहा अब एहतजाज बढ़ते जाएंगे, जहां जहां इंडिया की एम्बेसी है उसके बाहर एहतजाज किया जाएगा। ये काम करना चाहिए था मुसलमानों को। देखिए, सिखों की तादाद दुनिया के अंदर इतनी नहीं है जितनी मुसलमानों की है। हमारी तो अरबों में तादाद है। ये तो सिर्फ इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो 2 करोड़ 10 लाख सिख रहते हैं। आप देखेंगे अगर एक मुल्क की आबादी 1 अरब और 35 करोड़ हो, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख सिख रहते हो, तो वो क्या मायने रखते हैं इन चीजों में? इस वक्त कनाडा, यूके और अमेरिका की जानिब से, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा सिखों को पैसा दिया जा रहा है और जो वहां पर सिख काम करते हैं उन्हीं की जानिब से खासतौर पर। देखिए, कैंपेन थी किसान की, लेकिन चूंकि पंजाब के अंदर सिख बहुत ज्यादा है तो ये कैंपेन उनकी बन गई। और जिस तरह इन्होंने उनको गालियां दी, उनको कहा तुम बिकने वाले हो। इवन क्या आप अंदाजा कीजिए, बीजेपी के रहनुमा ओपनली तकरीरों में कह रहे हैं कि ये जो जाकर बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर सिख और ये सारे किसान, इनको आईएसआई की जानिब से खुला पैसा दिया जा रहा है, इसीलिए पिज़्ज़े चल रहे हैं, इसीलिए इनके लिए चीजें लेकर आ रहे हैं। अब वहां पर आप सर्दी देख लीजिए इस वक्त दिल्ली की कितनी ज्यादा है, आप पाकिस्तान का भी माहौल देख सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला खराब है, पूरी तरह पाकिस्तान पर किसी भी वक्त ये हमला कर सकते हैं और यहीं से इन्होंने शुरुआत करनी है अपने तमाम मामलात की। अरब ममालिक से जितनी डिप्लोमेटिक इस वक्त मुलाकातें हुई हैं, ये शाह महमूद कुरैशी ने जो जाकर वहां पर हाल ही के अंदर बातचीत की है और तमाम की तमाम वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, असल में ये रियासत की जानिब से इनको कहा गया था, क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अरब वर्ल्ड पूरे का पूरा इंडिया को हमले के लिए बैक कर रहा है। लेकिन जब डिप्लोमेटिकली ये आकर मिलते हैं, इनके डिप्लोमेट्स आकर मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो इस पर बैक नहीं करें। लेकिन आप देख लेते हैं ओपनली उनका आर्मी चीफ जाकर सऊदी अरब के अंदर, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो इसी तरह आपको लेकर जा रही हैं। अब ये देखिए कि इस वक्त अंबानी और अडानी ग्रुप के तमाम चीज़ों का ये कह रहे हैं बाइकआउट करें, और जहां जहां इनके पूरी दुनिया के अंदर ऑफिसेज हैं, जहां पर इनकी चीज़ें हैं, आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, इन सब को पूरी तरह जाकर बैन किया जाए और बैन करने के बाद इनका घिराव करें। जब आप इस लेवल का काम होगा तो जाहिर सी बात है अंबानी और अडानी कहेंगे कि पुलिस इस्तेमाल करें, फौज इस्तेमाल करें। जब आपने एक दफा यहाँ पर फौज या पुलिस इस्तेमाल कर ली, कोई गोली चल गई, तो आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक कि एक गोली चली तो सेंटर टूट जाएगा। ये असल में सूरत हाल इस वक्त होने जा रही है। मोदी ने कह दिया है कि मुसलमानों की तरह ये एक्सेप्ट करेंगे बाद में बिल, किसी सूरत बिल वापस नहीं होगा। अब आने वाले वक्त में आपको ये लड़ाई बढ़ती नजर आएगी, इसीलिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।